हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 मैंने इसमें वीक के अंदर ही आपको देने की बात की थी कि वीक के अंदर ही आपको मिल जाएगा। वैसे तो वीकली क्लास ही है ये वैसे, लेकिन मैंने बोला था पार्ट 2 वीक के अंदर ही दे दूंगा, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और जो हमारी और क्लासेस हैं उनका कुछ बस एक सिंपल सा रीज़न है कि अभी हम लोग स्टूडियो अपना बना रहे हैं, अपना स्टूडियो बनाया जा रहा है, उसका सेटअप चल रहा है। तो राहुल सर और रजत सर जो हैं वो बिजी हैं और मैं वहाँ पर नहीं हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। उनकी जो क्लासेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों से ही जो होंगी वो ढंग से शुरू हो जाएंगी। और अब जो होगा, जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो शायद स्टूडियो से ही होंगी, तो बाकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। जिस क्वालिटी की आप लोग मांग कर रहे हैं वो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी अगर स्टूडियो बन के तैयार हो जाता है जल्दी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ऑप्शंस आपके पास हैं स्नेहलता श्रीवास्तव, तानिया सान्याल, हेमलता मिश्रा और तनुजा श्रीवास्तव। तो जो पहली भारत महिला महासचिव हैं लोकसभा की, वो हैं आपकी क्या कहते हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही रह रहा है। और किसी ने बोला था हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद ना करें सर। सब लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो मैं भी वैसे ही करता हूँ। जो बड़े क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन इन T20 2018। ठीक है, 2018 में सबसे ज़्यादा T20 में किसने रन स्कोर किया? ऑप्शंस आपके पास है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, फ़कर जमात। फ़कर जमात यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, के कर लीजिएगा इसको, फ़कर जमात। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शंस एक बार आप खुद से ट्राई करें इनको कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। कुछ दिनों पहले तक जब नवंबर और क्या कहते हैं दिसंबर से पहले रोहित शर्मा जो था वो फर्स्ट पे थे। ठीक है, रोहित शर्मा फर्स्ट पर थे, लेकिन फिर बाद में शिखर धवन ने अच्छे रन बनाए और शिखर धवन ईयर ख़त्म होने के बाद शिखर धवन फर्स्ट पे रहे, रोहित शर्मा सेकंड पे रहे। ठीक है, और थर्ड पे है फ़कर जमात। ठीक, विराट कोहली ने काफ़ी कम मैचेस खेले, इन्होंने मात्र 10 ही मैच खेले, और रोहित शर्मा ने 19 मैच खेले और शिखर धवन ने 18 मैच खेले। तो सब क्या कहते हैं मैचों का जो क्या कहते हैं क्वांटिटी थी वो रोहित शर्मा की सबसे ज़्यादा थी इन सब में, लेकिन जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा शिखर धवन ने बनाया। धवन ने आपके बनाए 689 और क्या कहते हैं रोहित शर्मा ने बनाए 590। तो काफ़ी लंबा, मतलब उतना ज़्यादा अंतर भी नहीं है, लेकिन हाँ 80-90 नंबरों का क्या कहते हैं लगभग 100 रन का अंतर है। ठीक है, विराट कोहली ने काफ़ी कम रन बनाए, इन्होंने 211 कुछ रन बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी कम मैच खेले थे, तो इस वजह से विराट कोहली के काफ़ी कम रन हैं T20 में बात करें अगर तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच स्टेट हैज़ टेकन $172.2 मिलियन डेट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ पुअर फार्मर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट में किस गरीब क्या कहते हैं किस स्टेट ने गरीब किसानों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड से वो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक से $172.2 मिलियन का कर्ज लिया है। ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने ये कर्ज लिया है $172.2 का। ठीक है, $172.2 का कर्ज लिया है, और ये लिया गया है क्या कहते हैं जो हमारे छोटे किसान हैं स्टेट के, उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए लिया गया है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, प्रोडक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक है आपकी क्या कहते हैं किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। इस वजह से आंध्र प्रदेश ने लिया है ये लोन वर्ल्ड बैंक से। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग रॉ शुगर टू विच कंट्री फ्रॉम 2019। 1900 से क्या कहते हैं 2019 से किस देश को कच्ची चीनी निर्यात करने का क्या कहते हैं निर्णय लिया है भारत ने? ऑप्शंस आपके पास हैं श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो इसमें जो है चाइना इसका सही आंसर है। चीन को जो है इंडिया ने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी से मतलब 19 क्या कहते हैं 2019 से कच्ची चीनी का निर्यात करना शुरू कर देगा। इससे पहले भी करता रहा होगा, अभी ये फिर से डिसीजन लिया गया है कि हाँ हम 2019 से जो है चीनी का निर्यात करना चीन को शुरू कर देंगे। ठीक है, पाकिस्तान के साथ वैसी ट्रेड जो है इंडिया की बहुत कम हो चुकी है इस टाइम पर, एक तरीके से ना के बराबर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच स्टेट हैज़ बीन रिसेंटली परमिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ सेपरेट हाई कोर्ट। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस राज्य को अलग उच्च न्यायालय बनाने की
अनुमति मिल गई है। इनमें से किसको मिल गई है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि तेलंगाना और केरल, तेलंगाना और क्या कहते हैं, सॉरी केरल नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे। तो तेलंगाना की जो राजधानी बनी वो बनी, पुरानी जो राजधानी थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तो राजधानी हो गई इसकी, और जो हाई कोर्ट वगैरह था सब कुछ यहीं पे क्या कहते हैं इसी उसमें था, तो वो तो हाई कोर्ट हो गया तेलंगाना का। तो नई हाई कोर्ट बनाने का जो परमिशन मिला है वो मिल गया है आपको आंध्र प्रदेश को। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को नई कैपिटल बनाने के लिए भी टाइम मिला है 10 साल का, 10 साल का टाइम मिला है, 10 ईयर्स का टाइम मिला है। और जो नई कैपिटल बनेगी वो बनेगी अमरावती। ठीक है, अमरावती, तो अमरावती को नया कैपिटल बनाया जाएगा आपके क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का। और उसके लिए क्या कहते हैं 2024 तक का टाइम दिया गया है, क्योंकि 2014 में ये जो है सेपरेट किए गए थे, दोनों स्टेट अलग कर दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को अनुमति मिली है, नया अपना खुद का जो है आपका उच्च न्यायालय बनाने की अनुमति मिल गई है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच स्टेट इज गोइंग टू सेलिब्रेट रसगुल्ला दिवस? ठीक है, रसगुल्ला डे। रसगुल्ला की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो सकती है, कोई रसोगुल्ला लिखा जाता है, रसोगुल्ला ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। तो रसोगुल्ला डे कहाँ से मनाया जाएगा? अब सिंपल सी बात है, रसगुल्ला को रसोगुल्ला हम बोल रहे हैं, वो बंगाली एसेंट अपने आप आ जाता है। तो पश्चिम बंगाल ने ये डिसाइड किया है, पश्चिम बंगाल ने डिसाइड किया है कि आपका जो रसगुल्ला दिवस इन क्या कहते हैं ये लोग मनाएंगे। और ये जो दिन है आपका रसगुल्ला दिवस से 14 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, मनाया गया, अब तो टाइम निकल चुका है। तो 14 नवंबर जो था इसका वो डेट थी इसकी रसगुल्ला दिवस मनाए जाने की, 14 नवंबर। ओके, अभी हम नवंबर में ही हैं, आज लगभग 15 नवंबर तक के आसपास के कंप्लीट हो जाएंगे आपके। बाकी बचे जो 2 पार्ट आएंगे उसमें आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, या फिर एक ही पार्ट में पूरा मंथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि टाइम पर वीडियो आ जाए, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करना बंद नहीं कर रहा हूँ। हम कंटिन्यू रखते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, हु वन द वुमेन सिंगल मुंबई ओपन 2018? L&T कंपनी द्वारा कराया गया था, इसलिए इसको L&T ओपन भी बोला जाता है, L&T मुंबई ओपन भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन जो स्पेन की हैं, और इन्होंने क्या कहते हैं पीवी सिंधु को हराया था, पीवी सिंधु को हराया था ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक जो आपके हुए थे, ओलंपिक 2016 में रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था ब्राज़ील के अंदर, तो ब्राज़ील ओलंपिक जो है, या फिर कह लीजिए रियो ओलंपिक जो थे, रियो ओलंपिक 2016 में हराया था इन्होंने पीवी सिंधु को, और ये गोल्ड मेडलिस्ट थी वहाँ की। ठीक है, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है लुक्सिका कुमकुम। ठीक है, ये थाईलैंड की हैं। तो इसमें आपसे पूछा रहा है कि कौन विजेता था एकल महिला मुंबई ओपन 2018 का। तो इसकी विजेता थी आपका जो लास्ट ऑप्शन है, ये इंग्लिश और हिंदी में आप देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ नाम है, ये इनका नाम है, हिंदी में जैसे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो लुक्सिका कुमकुम जो है ये इनका आंसर है। ठीक है, लुक्सिका कुमकुम जीती आपका मुंबई ओपन, जो कि कराया L&T कंपनी ने। ठीक है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि मुंबई ओपन का पूरा नाम बताएं, तो ऐसे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो मुंबई ओपन का पूरा नाम जो है आपका L&T मुंबई ओपन था। ठीक है, क्योंकि ये L&T कंपनी द्वारा कराया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द पर्पज ऑफ पोर्टल महिला ए हार्ट। महिला ए हार्ट जो है, महिला ए हार्ट, ये इस पोर्टल का क्या पर्पज था? द सिक्योरिटी ऑफ वीमेन, द इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन फार्मिंग। इन फार्मिंग अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, तो इन फार्मिंग हो गया है, या नन ऑफ देम। महिला हार्ट जो पोर्टल था उसका उद्देश्य क्या था? महिला सुरक्षा या बिजनेस के क्षेत्र में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए, किसानी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो महिला हार्ट है वो बेसिकली है किस लिए? टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग। ठीक है, किसानी में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, किसानी में जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए आपका शुरू किया गया क्या कहते हैं महिला ए हार्ट। ये है वो पोर्टल जिसकी बात चल रही थी, ये है महिला ए हार्ट का पोर्टल, वो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। इसमें जो है महिलाओं को क्या कहते हैं किसानी और जो उनका खुद का रोजगार करने के लिए उसमें बढ़ावा देने की बात की जाती है। ठीक है, ये है वो पोर्टल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू प्रिवेंट वर्ल्ड फ्रॉम हंगर। ठीक है, भूख से बचाने के लिए देश को 2030 तक भूख से बचाने के लिए, संसार क्या कहते हैं विश्व को भूख से बचाने के लिए UN हैज़ डन अ स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट। स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट किया है किसके साथ? ठीक है, विथ
यहाँ पर ऑप्शन है, इसका मतलब किसके साथ दिया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अलीबाबा। ठीक है, ये हैं आपके ऑप्शंस। 2020 तो क्या कहते हैं 2030 तक भूख से बचाने के लिए, विश्व को भूख से बचाने के लिए, मतलब जो यूएन का हंगर प्रोग्राम है उसके थ्रू इन्होंने क्या कहते हैं ये समझौता किया है। तो यूएन ने किसके साथ नीतिगत समझौता किया है, ये किया समझौता इन्होंने अलीबाबा के साथ। ठीक है, अलीबाबा जो कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स जिसको बोला जाता है, मतलब जो लोग ये बेचते हैं सामान, जैसे फ्लिपकार्ट है आपका, अमेज़ोन है आपका, स्नैपडील है, ये सभी जो हैं ये सभी ई कॉमर्स, स्नैपडील जो है सभी के सभी क्या हैं आपके ई कॉमर्स कंपनी है। और अगर बात की जाए क्या कहते हैं अलीबाबा की, तो अलीबाबा के जो अभी तक जो चेयरमैन थे, जो सीईओ थे, उनका नाम था जैक मा, जो कि अब बदल चुके हैं, जैक मा चेंज हो गए हैं। अभी जो बने हैं उनका नाम है डैनियल होंग, या पढ़ लीजिए या जोंग पढ़ लीजिए, मैं लिख देता हूँ। ये है इनका नाम डैनियल, जे लिखा जाता है फिर इसके बाद होंग लिखा जाता है, तो इसको आप जैसे पढ़ सकें। डैनियल होंग जो है ये भी चाइना के ही हैं। तो ये बनने वाले हैं आपके नए सीईओ अलीबाबा के। ठीक है, तो बाकी इसमें से और कुछ अमेजन का आप जानते ही होंगे, जेफ बेजोस, सबसे मैं क्या कहते हैं सबसे बड़े इतने टाइम पे सबसे अधिक रुपए वाले अमीर जो व्यक्ति हैं वो हैं जेफ बेजोस। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं एक्सप्लेन करने लायक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वर्ल्ड साइंस डे, जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2018 सेलिब्रेटेड ऑन, जो आपका शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया 2018, वो कब मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं 10 नवंबर, 12, 13, 14 नवंबर के ऑप्शंस हैं सभी के सभी। तो इस ये जो मनाया गया ये आपको मनाया गया 10 नवंबर के दिन। ठीक है, 10 नवंबर के दिन मनाया गया। ये एक स्पेशल डे था, एक स्पेशल इवेंट थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मतलब बार बार हर साल नहीं मनाया जा रहा था, ये शांति के लिए और इसके लिए बनाया गया एक स्पेशल इवेंट था, इसलिए इसका जो डेट है वो याद रखिएगा 10 नवंबर। ठीक, ठीक है, 10 नवंबर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ओला हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स सर्विसेज इन विच कंट्री। ओला जो है आपकी हाल ही में ओला कंपनी ने किस देश में अपनी सुविधाएं स्टार्ट की हैं, यूएसए, जापान, चाइना और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इनमें से न्यूजीलैंड के अंदर जो ऑकलैंड सिटी है, वहाँ पे अभी इन्होंने अपनी सुविधाएं देना शुरू किया है। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑकलैंड के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पे क्रिकेट मैचेस वगैरह होते रहते हैं, और ऑकलैंड जो सिटी है वो न्यूजीलैंड के ऊपर वाले पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, अगर लंबा सा इसको द्वीप मान लें एक, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर ऑकलैंड आता है। ठीक है, और वहीं पर जो क्या कहते हैं ओला है आपकी, ओला इंडियन कंपनी है, ओला इंडियन बेस्ड कंपनी है, पहली बात तो याद रखिए। और 2010 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर बात की जाए इसके फाउंडर की, तो फाउंडर जो इसका है वो भाविश अग्रवाल। ठीक है, भाविश अग्रवाल, तो ये याद रखिएगा इनका नाम। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंपनियां हैं जो इंडिया में शुरू हुई हैं, उनके जो स्टार्टिंग ईयर हैं और उनके जो सीईओ रहे या फिर उनका जो फाउंडर हैं, उनके फाउंडर हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, मतलब करंट अफेयर्स का पोर्शन नहीं होगा तो आपसे स्टैटिक तौर पे पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच इंडियन माउंटेन क्लाइंबर रिसेंटली गॉट ऑनरेरी डॉक्टरेट इन यूके। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही को यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। शिवांगी पाठक, अरुणिमा सिन्हा, मलौथ पूर्णा, इसको ये साउथ की हैं मलौथ पूर्णा, और जो है आपका लास्ट है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जो कि एक एम्पुटी हैं, मतलब इनका क्या कहते हैं पैर कट गया है। पैर कटा, उसके पीछे भी एक कहानी है। इनको कुछ लोगों ने ट्रेन से फेंक दिया था, कुछ लोगों से इनकी झड़प हो गई थी तो ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, उसमें इनका एक पैर कट गया। और उसके बाद भी इन्होंने क्या कहते हैं एवरेस्ट की चढ़ाई की। और वहाँ एक इनकी बुक भी है, रीबॉर्न ऑन द माउंटेन करके, तो काफ़ी अच्छी बुक है वो भी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या कहते हैं शिवांगी पाठक, ये भी एक बहुत इंस्पिरेशनल लड़की है, एक तरीके से बोल लीजिए, हरियाणा की है, 16 साल की उम्र है इनकी, और ये भी क्या कहते हैं एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाली ये लड़की बन चुकी है इंडिया की क्या वर्ल्ड की सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली हो चुकी हैं। ठीक है, ये भी एक पर्वतारोही है, और ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका ये भी एक पर्वतारोही ही है। लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑनरेडी जो क्या कहते हैं आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है वो है अरुणिमा सिन्हा को। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा इसका राइट आंसर है।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि संगवारी पुलिंग बूथ लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ठीक है, संगवारी जो मतदान केंद्र है वो किस राज्य में द्वारा शुरू किया गया। तो अभी चुनाव जब हुए थे 2018 क्या कहते हैं 18 में ही चुनाव कंप्लीट हो गए थे वो तो 2018 में जो चुनाव कंप्लीट हुए उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन सब जगहों पर चुनाव हुए और उसमें ये जो क्या कहते हैं आपका संगवारी बूथ है वो स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर। इसमें स्पेशलिटी क्या थी, इसमें स्पेशलिटी यही थी कि जो ऐसे बूथ थे उनमें सभी का सभी पूरा संचालन जो था वो महिलाओं द्वारा किया गया। ठीक है, उसमें जो ऑफिसर्स थे, जो आपके क्या कहते हैं सुपरवाइजर्स लगाए जाते हैं और जो जितने भी ऑफिसर्स थे वो सभी के सभी महिलाएं थी। ठीक है, एक इन्वायरमेंट अच्छा देने की कोशिश की गई होगी शायद इस वजह से, या फिर और जो भी उनका एक मोटिव रहा हो उसके पीछे, लेकिन इसमें जो क्या कहते हैं संचालन था वो पूरा महिलाओं के द्वारा हुआ था। ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था अपने विधानसभा चुनाव जो भी हुए थे उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि सेंट्रल कैबिनेट हैज़ अनाउंस्ड सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शंस आपके पास हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से पहले तो आप उत्तर प्रदेश को चाहें तो आप आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनजातीय जो ट्राइबल एरियाज़ है बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तीनों जगहों पर है ठीक अवेलेबल, मतलब क्या कहते हैं एक एरिया है जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। तो इसमें से आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय मिला हुआ है। ठीक है, ट्राइबल जो विश्वविद्यालय है वो आपको आंध्र प्रदेश को मिला है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनके बीच रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कह लीजिए या आंध्र प्रदेश की जनता तक जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन तक अपनी अच्छी एक गुडविल पहुंचाने तक के लिए सरकार ने निर्णय लिया हो सकता है। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकली मत लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक बिकमिंग जो रिसेंटली बुक एक लॉन्च हुई है उसके ऑथर कौन है। ठीक है, बिकमिंग बुक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके पास बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज बुश। तो सभी के सभी जो ऑप्शन है इसमें सभी के सभी कौन है, सभी के सभी राष्ट्रपति क्या कहते हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए, मिशेल ओबामा को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी यूएसए के राष्ट्रपति हैं इनमें ऑप्शंस में। ठीक है, तो जो बुक लिखी है ये लिखी है मिशेल ओबामा ने ही। जो एक ऑप्शंस जो राष्ट्रपति नहीं रही, जो फर्स्ट लेडी रही अमेरिका की, उन्होंने लिखा है बिकमिंग बुक। ठीक है, बिकमिंग बुक जो है वो लिखी गई मिशेल ओबामा के द्वारा, जो कि बराक ओबामा की पत्नी थी, मतलब पत्नी है उस टाइम पर फर्स्ट लेडी रही जब बराक ओबामा राष्ट्रपति रहे वहाँ के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकायुक्त मेघालय में जो लोकायुक्त हुए उसका जो पहला फर्स्ट चेयरमैन या पहला क्या कहते हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं लोकायुक्त किसको बनाया गया, मेघालय के पहले लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके पास हैं गोविंद माथुर, प्रणय कुमार मूसाहारी, कल्याण कृष्णमूर्ति, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब। तो इसके जो सही आंसर है वो है प्रणय कुमार मूसाहारी बने आपके फर्स्ट लोकायुक्त मेघालय के। ठीक है, ऑप्शंस में और जो नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति ये अभी आपको मिल जाएंगे आगे, और गोविंद माथुर ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जज बने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 25th मिलिट्री एक्सरसाइज जो सिम्बैक्स है स्टार्टेड इन बिटवीन इंडिया एंड, ऑप्शन खाली है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कंट्री के बारे में, देश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड। 25वां जो सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स 2018 हुआ वो भारत और किस देश के बीच में हुआ। तो जो सिम्बैक्स हुआ आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका सिंगापुर के बीच में हुआ आपका सिम्बैक्स 2018। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद। जो भी अभी एक क्वेश्चन आया था, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद किसको क्या कहते हैं बनाया गया। तो ये तो आपका आंसर हो गया जस्टिस गोविंद माथुर। ठीक है, जस्टिस गोविंद माथुर हो गए आपके चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद। अब बात कर लेते हैं बाकी बचे हुए जो ऑप्शन हैं उनके बारे में। तो जो आपके पहला ऑप्शन है जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही बने आपके पटना हाई कोर्ट के। ठीक है, पटना हाई कोर्ट कह लीजिए या फिर बिहार हाई कोर्ट कह लीजिए, जो आपको सही लगे, पटना हाई कोर्ट बोला जाता है। और उसके बाद जस्टिस जो संजय करोल,
जो जस्टिस संजय करोल हैं ये बने आपके त्रिपुरा हाई कोर्ट के, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा हाई कोर्ट के। और जस्टिस संजय कुमार सेठ जी बने आपके एमपी के हाई कोर्ट के, ठीक है, एमपी के हाई कोर्ट के। और गोविंद माथुर जी बने आपके यूपी के हाई कोर्ट के, ठीक। तो इस तरीके से चारों अपॉइंटमेंट याद कर लिए, 4 अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिसमें आपको क्या कहते हैं, अमरेश्वर प्रताप शाही पटना हाई कोर्ट, और संजय करोल त्रिपुरा हाई कोर्ट, संजय कुमार सेठ एमपी हाई कोर्ट, गोविंद माथुर यूपी, ठीक है, ये याद रखिएगा, यूपी का या कह लीजिए इलाहाबाद। अभी नाम चेंज हो गया है तो प्रयाग भी हो सकता है इसको बोला जाए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेम द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव इज द नेम ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो नवनिर्वाचित हमारे प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, मालदीव के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं अब्दुल्ला यामीन, मोहम्मद सोलिह और मोहम्मद इमरान खान, तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे पाकिस्तान के हैं। उसके बाद अली खामीन पढ़ेंगे या खमीन पढ़ेंगे, उसमें मुझे एग्जैक्टली डाउट है। तो इसका जो सही आंसर है आपका मोहम्मद सोलिह, ठीक है, मोहम्मद सोलिह जो इसका सही आंसर है। और मोहम्मद यामीन क्या है, मोहम्मद यामीन इसी देश के मालदीव्स के ही प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और ये पीएम हैं। और ये तो पाकिस्तान के पीएम हैं। और जो अली खमीन लिखा हुआ है लास्ट में नाम, जो खैमीन या कह लीजिए, ये पीएम है आपके ईरान के, ठीक है। और ये आज ही नहीं है, ये काफ़ी दिनों से है। ईरान में जो है उनका सिस्टम ही कुछ अलग है, 1989 से ये अभी तक हैं, ठीक है, 1989 से कंटिन्यू बने हुए हैं पीएम। तो वहाँ पे जो भी सिस्टम है उनके सिस्टम अलग तरीके से चलते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें आप याद रखिएगा, इसमें पीएम और क्या कहते हैं, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों याद कर लीजिए। अब्दुल्ला यामीन जो है मालदीव्स के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट हैं। और मोहम्मद सोहिल जो है, मोहम्मद सोलिह जो है, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा इनकी, सोहिल नहीं लिखा है, सोलिह लिखा है, LIH है, ठीक है, सोलिह, मोहम्मद सोलिह जो है ये पीएम है मालदीव्स के। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हरमनप्रीत कौर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 100 इन T20 क्रिकेट अगेंस्ट विच टीम, ठीक है। हरमनप्रीत कौर ने किस देश के खिलाफ भारत की तरफ से खेलते हुए पहला T20 शतक लगाने वाली महिला बनी है, पहली महिला बनी है, ठीक है। तो ये उन्होंने लगाया किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। ये T20 वाला शतक की बात कर रहे हैं, तो ये लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। और एक और पारी इनकी याद होगी 173 की पारी, जो सेमीफाइनल में खेली थी इन्होंने वर्ल्ड कप के, वो खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। अगर बात की जाए आपसे फर्स्ट T20 शतक मारने वाली प्लेयर के बारे में, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है देयांद्र डॉटिन करके आपको नाम शायद याद होगा, आगे का नाम भले ही ना याद हो। देयांद्र डॉटिन काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, और बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे बिग बैश और इन सब में, जहाँ पे महिलाओं की टीमें अच्छा खेलती हैं, इन सब में बहुत बड़ा नाम करती हैं। और ये वेस्ट इंडीज़ की हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की हैं ये, जहाँ के क्रिस गेल, ब्रेन लारा और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महान प्लेयर हैं, तो वहाँ की हैं ये। इन्होंने मारा था पहला T20 शतक, और ये मारा था इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, RAS लिखा जाता है इनके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। महिला क्रिकेट टीम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर लीजिए, जो बड़े प्लेइंग नेशन हैं उनके कैप्टन्स कौन कौन हैं, उनके कैप्टन्स के बारे में जान लीजिए, तो उतना आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा अगर तो क्या है, हु इज़ अवॉर्डेड एज द ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड विद द ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड 2018 इन दुबई, ठीक है। तो दुबई में किसे विश्व शिक्षा पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास, RK वर्मा, आनंद कुमार, IPS अभयानंद, यहाँ पे अभयानंद गलत लिखा क्यों आ रहा है, IPS अभयानंद, फिर PK नारायण मूर्ति, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है आपके सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार। वैसे सुपर 30 जो फाउंड की थी वो 2 लोगों ने मिलकर की थी, IPS जो अभयानंद हैं उन्होंने, और क्या कहते हैं आनंद कुमार, दोनों लोगों ने मिलकर फाउंड की थी। लेकिन ये एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में थे, अपनी जॉब भी कर रहे थे कंटिन्यू, तो ये उतना साथ नहीं दे पाए, या कह लीजिए जो भी हुआ हो उसके पीछे कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, जिसमें आनंद कुमार का नाम जो है एक कुछ गलत कारणों फेमस हुआ, एक तरीके से गलत कारणों न्यूज़ में आए ये। वो पता नहीं क्या था, वो कुछ उनका था कि 2018 या 17 में जो लोग सिलेक्ट हुए, 17 में जो सिलेक्ट हुए थे लोग, उनके कुछ नामों की संख्याओं पे थे, पहले 4 ही लोग सिलेक्ट हुए थे, फिर 10 हो गए, ऐसा कुछ करके था, कहानी थी कुछ, उस पर न्यूज़ आ रही थी। तो ये न्यूज़ में आए हुए थे, काफ़ी न्यूज़ में आए, इसलिए इन पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक
ठीक है। और अभी फिलहाल तो इनको अवार्ड भी मिल गया है, तो अब तो इन पे क्वेश्चन बन ही सकता है। इन पे एक मूवी बन रही है और जिसमें ऋतिक रोशन जी, क्या कहते हैं, ऋतिक रोशन है उसके लीड रोल में, ठीक है। पहले उस मूवी को एक बायोपिक की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी। पहले वो जो मूवी थी वो बायोपिक की तरह प्रेजेंट हो रही थी, लेकिन बाद में कुछ जब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज में फंस गए तो उसको इंस्पायर्ड बाय लिख दिया गया आनंद कुमार, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमेशा कोई भी मूवी हो या कोई भी जो मूवी होती है वो कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज़ अवॉर्डेड विद द लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2018, ठीक है। लंदन प्रेस फ्रीडम जो 2018 हुआ उसमें किसको, क्या कहते हैं, उसका सम्मान जो है किसको मिला। ऑप्शंस आपके पास हैं, स्वाति चतुर्वेदी, मोहम्मद अबू जैद, शेख मोहम्मद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मिला स्वाति चतुर्वेदी को। स्वाति चतुर्वेदी का अगर काम देखा जाए तो उनका काम क्या था, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, जो उनकी बुक का नाम है वो है आई एम अ ट्रॉल, ठीक है। आई एम अ ट्रॉल, जो ट्रॉल मतलब जो ट्रॉलिंग होती है आजकल सोशल मीडिया पे, उससे रिलेटेड बुक है आई एम अ ट्रॉल। और इनको मिला है आपका लंदन के लिए जो फ्रीडम अवार्ड था आपका उसका। और दूसरा जो नाम है इसमें, सेकंड ऑप्शन जो आपका है मोहम्मद अबू जैद। ये क्या है, ये मिस्र के एक पत्रकार हैं, मिस्र के फोटोग्राफर हैं एक तरीके से ये। और इनको मिला है यूएन प्रेस फ्रीडम का अवार्ड, ठीक है। यूएन प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ये आपका लंदन का प्रेस फ्रीडम था और इनको मिला है यूएन का प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और जो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, इसमें ये दोनों हैं, ये आपकी स्वाति चतुर्वेदी हैं और ये जो है मोहम्मद अबू जैद, ठीक है। तो ये है आपका मोहम्मद अबू जैद और ये है आपकी स्वाति चतुर्वेदी। काफ़ी मतलब पुरानी पिक है जो मुझे मिली, मैंने लगा दी यहाँ पर। अभी काफ़ी एज्ड भी हैं और इनकी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी अभी हुई थी, जिसपे एफआईआर हुई थी। अभिजीत सावंत का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने इनके बारे में कुछ गलत बोला था कि एक बूढ़ी सन की औरत है, इस टाइप का कुछ मतलब कुछ स्टेटमेंट थे जो गलत थे, इस वजह से उन पे एफआईआर हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट फॉरेन पेमेंट कंपनी अलाउड टू बिल्ड अ नेटवर्क इन चाइना। चाइना की खासियत क्या है, चाइना अपने देश के अंदर जो दूसरी कंपनियां हैं उनको घुसने को एक तरीके से अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इंडिया में ट्रेंड है हमारा कि हम दूसरी कंपनियों को अलाउ करते हैं, हमारी इकॉनमी कुछ इस तरीके की है, हम दूसरी कंपनियों को वेलकम करते हैं, लेकिन चाइना दूसरी कंपनियों को वेलकम नहीं करती है, ठीक है। हम सोशल मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं चाइना में अलाउ नहीं है, ठीक है। अभी भी चाइना में व्हाट्सएप तक ने अपना मतलब कदम नहीं रख पाया है। वो लोग शायद वी चैट करके है शायद उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से चाइना में घुसना, चाइना में किसी कंपनी का नेटवर्क फैलना बहुत बड़ी बात है। और ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन गई है अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस को अनुमति मिल गई है वहाँ पर अपना नेटवर्क बनाने की। और बाकी जो हमारी इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में अधिकतर कंपनियों को अलाउ है, पेमेंट्स और सब की चीज़ों की क्या कहते हैं अनुमति दी जा चुकी है। अब तो व्हाट्सएप को भी मिल चुकी है ये अनुमति, लेकिन चाइना में ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा है, फर्स्ट फॉरेन कंपनी है, ठीक है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई आपकी फर्स्ट फॉरेन कंपनी जिसको चाइना ने अलाउ किया है एक नेटवर्क बनाने के लिए चाइना के अंदर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 5th वर्ल्ड इंटरनेट समिट, ठीक है। 5वां जो आपका इंटरनेट सम्मेलन हुआ उसका होस्ट कौन था, उसका आयोजक कौन सा देश था, ठीक है। तो ये आयोजन हुआ चाइना में, ठीक है। इसका आंसर है चाइना ने इसका आयोजन किया और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इसमें से करेक्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड आर्टिफिशियल एंकर, ठीक है। आर्टिफिशियल जो एंकर है आपका, आर्टिफिशियल कृत्रिम एंकर, जो आपकी कृत्रिम एंकर की बात की जा रही है, किसने लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके पास जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, इस तरीके के ऑप्शंस हैं। मतलब आपसे कंट्री पूछा जा रहा है, तो वो कंट्री जिसने ऐसा रोबोट बनाया जिन्होंने कि जो बोल सके, जो न्यूज़ पढ़ सके, ऐसा रोबोट बनाया इन्होंने, ठीक है। तो ये बनाया चाइना ने ऐसा रोबोट बनाया है। और इसकी खासियत क्या है, ये 2 लैंग्वेजेज में बात कर सकता है, ठीक है। 2 लैंग्वेजेज में जो आपकी है न्यूज़ है, 2 लैंग्वेजेज में न्यूज़ पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये एंकर जो लॉन्च किया, ये भी लॉन्च किया चाइना ने। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था कि आपका फिफ्थ जो वो हुई थी समिट हुई थी, इंटरनेट समिट हुई थी या इंटरनेट सम्मेलन हुआ था, वो भी चाइना के अंदर हुआ था। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपका चाइना है कि जिसने रिसेंटली आपका आर्टिफिशियल एंकर लॉन्च किया है, ठीक। दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं, इसलिए आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक योगा एंड इट्स माइंडफुलनेस, ठीक है। योगा एंड माइंडफुलनेस जो है बुक है, इसके जो ऑथर हैं और इस बुक के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो कौन है। बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, मानसी गुलाटी
और शिल्पा शेट्टी। ठीक है, ये सभी के सभी लोग जो हैं, बाकी 3 को तो आप जानते ही होंगे, सिर्फ मानसी गुलाटी को शायद ना जानते हों, तो बाकी सबको जानते होंगे, सभी के सभी योगा से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो है मानसी गुलाटी। ठीक है, मानसी गुलाटी जो कि इससे जुड़ी हुई नहीं है। और बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी के बारे में बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी लोगों को पता है कि इनके एक से मतलब बहुत ज़्यादा हैं जो ब्रांड हैं, अलग अलग लॉन्च हो चुके हैं, और जो उनका सबका पेरेंट ब्रांड है वो है पतंजलि। ठीक है, पतंजलि, तो पतंजलि आपका जो पेरेंट ब्रांड है, उसके साथ में जो कपड़े के ब्रांड इन्होंने लॉन्च कर दिए, और भी बहुत सारे ब्रांड लॉन्च हो चुके हैं। आपके खाने पीने की जितनी भी सामग्रियाँ हैं, ग्रोसरीज़ का पूरा सामान इनका आता ही है। तो ये इसके क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी बाबा रामदेव ही हैं। इन्होंने किसी और को ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं बनाया है, पूरे क्या कहते हैं, पूरी तरीके से मार्केटिंग बाबा रामदेव ही करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच स्टेट इज अफेक्टेड बाय द साइक्लोन गाजा। ठीक है, जो साइक्लोन गाजा है वो किसको, साइक्लोन जो गाजा था, चक्रवात गाजा ने किस प्रदेश को सर्वाधिक प्रभावित किया। ऑप्शंस आपके पास हैं तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो तमिलनाडु के अंदर आया ये जो साइक्लोन आया गाजा, ये आया तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका तमिलनाडु। इससे पहले जो एक और साइक्लोन आया था डे, जिसका नाम था डे जो साइक्लोन था, वो आपके क्या कहते हैं, उड़ीसा का जो साउथ सदर्न पोर्शन ऑफ उड़ीसा, और आपका नॉर्थ पोर्शन ऑफ क्या कहते हैं उसका, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ पोर्शन में, और जो सदर्न पोर्शन है आपके उड़ीसा का, उसके अंदर आया था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है तमिलनाडु के अंदर आया था गाजा जो साइक्लोन था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो मैं लास्ट की वीडियो थोड़ी सी जल्दी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्विटर इंडिया हैज़ लॉन्च्ड हैशटैग पावर ऑफ 18 कैंपेन इन इंडिया। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दिस इवेंट। इस इवेंट का जो ये क्या कहते हैं कैंपेन शुरू की गई, उसका मोटिव क्या था। टू प्रमोट खेलो इंडिया। आप सभी को पता होगा, अभी खेलो इंडिया संपन्न हुआ है, तो खेलो इंडिया को प्रमोट करने के लिए था। टू इनकरेज यूथ इन वर्ल्ड इकोनॉमी में यूथ को इनकरेज करने के लिए था, या फिर टू इनकरेज द यूथ इन कंट्रीब्यूट इन डिबेट अबाउट 2019 इलेक्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हैशटैग पावर 18 है मुहिम थी, जो इंडिया ने शुरुआत की, ट्विटर इंडिया ने शुरुआत की, तो इसका मोटिव क्या था। खेलो इंडिया को बढ़ावा देना, विश्व अर्थव्यवस्था में युवाओं को प्रेरित करना, या चुनाव जो हो रहे हैं आपके 2019 का जो चुनाव हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए यूथ का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, जो आपका क्या कहते हैं यूथ हैं, जो पावर ऑफ 18 का मतलब है जो 18 ईयर में आपको फ्रेंचाइजी मिल जाती है इस चीज़ की कि आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है आपको। तो वोट देने के अधिकार के साथ साथ आपको एक और अधिकार मिल जाता है कि आप अपने देश की सरकार चुन सकते हैं। तो ये जो ट्विटर मुहिम थी, हैशटैग के साथ शुरू की गई थी आपकी पावर ऑफ 18, ये शुरू की गई थी 2019 का जो चुनाव है उसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए। मतलब आप जो उनसे रिलेटेड डिबेट्स हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, उनमें भाग लें। मतलब भाग लेने का सेंस है कि आप समझें कि पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, और अपना जो महत्व है वोट का वो समझें। ठीक है, तो एक तरीके से वोटर्स को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ शुरू की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया एक्सरसाइज इंदिरा 2018 स्टार्टेड इन विच सिटी। ठीक है, जो आपका सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास इंद्र 2018 है, तो वो किस सिटी में स्टार्ट हुआ। जैसलमेर राजस्थान, ग्वालियर मध्य प्रदेश, कोझिकोड केरल के अंदर, या झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है झांसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होने वाला ये क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी 2018 की, याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजें उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती हैं। नॉर्मली जो आपकी एक्सरसाइज होती हैं वो राजस्थान या फिर किसी और मतलब ऐसे देश या फिर कुछ ऐसे प्रदेशों में होती हैं जो कि आपके तटीय प्रदेश हैं। ठीक है, जो आपके कोस्टल एरियाज़ में हैं, सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका ये है आपका झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो रसिया का जो युद्ध अभ्यास हुआ वो हुआ झांसी के अंदर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु बिकेम द CEO ऑफ फ्लिपकार्ट ग्रुप आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ बिन्नी बंसल। ठीक है, बिन्नी बंसल जो कि CEO थे आपके फ्लिपकार्ट के, और उन्होंने अब रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद फ्लिपकार्ट के जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं, ये ऑप्शन पूछा जा रहा है आपसे। कुछ देर पहले अभी आप क्या कहते हैं, कल्याण कृष्ण मूर्ति, ये ऑप्शंस में आए थे, तब मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि ये नाम आपको एक बार फिर से सुनने को मिलेगा। तो ये है नए CEO आपके फ्लिपकार्ट ग्रुप के। ठीक है, फ्लिपकार्ट ग्रुप को अभी क्या कहते हैं, एक तरीके से एक्विजिशन इसका हो चुका है, और जो फ्लिपकार्ट है आपका, फ्लिपकार्ट का 77% जो स्टेक है वो वॉलमार्ट ने ले लिया। ठीक है, वॉलमार्ट,
जो कि एक तरीके से अमेजोन के साथ में कंपटीशन में है ग्लोबल स्तर पर, ठीक है। एक ग्लोबल स्तर पे अमेजोन के साथ वो क्या कहते हैं कंपटीशन पे है, और इसलिए उसने फ्लिपकार्ट को, इंडिया में फ्लिपकार्ट की पकड़ अच्छी थी तो उसने फ्लिपकार्ट का जो स्टेक है वो खरीद लिया है। 77% स्टेक का मतलब है एक तरीके से फ्लिपकार्ट जो है पूरी तरीके से बिक चुका है, वो क्या एक तरीके से उसमें अब फ्लिपकार्ट का कुछ नहीं बचा है। बाकी जो स्टेक्स हैं फ्लिपकार्ट स्टार्ट करने वाले बिन्नी बंसल ने उनको छोड़ दिया है, अभी छोड़ चुके हैं। अब जो है क्या कहते हैं उसमें बाकी जो स्टेक्स हैं और दूसरी कंपनियों के हैं, छोटे मोटे स्टेक्स जो हैं, मेजर स्टेक जो है आपका वॉलमार्ट कंपनी का ही हो चुका है, ठीक है। वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, और आपका जो अमेजोन है वो भी यूएसए की कंपनी है, ठीक है। दोनों यूएसए की ही कंपनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इंडियन एक्ट्रेस मनीषा कोइराला हैज़ लॉन्च्ड हर बुक कार्ड, ऑप्शन खाली है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है उस बुक का नाम, बैटल विथ कैंसर, हील्ड, फाइनल बैटल, माई स्ट्रगल। भारतीय अभिनेत्री मनीषा कोइराला द्वारा अपनी जो बुक है उनका क्या कहते हैं विमोचन किया गया, उस बुक का नाम क्या है, उस किताब का नाम क्या है, बैटल विथ कैंसर, हील्ड एंड फाइनल बैटल, माई स्ट्रगल। तो ये जो बुक है इसका नाम है हील्ड, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी है हील्ड, और ये इसमें लिखा ही क्या है, वही स्ट्रगल स्टोरी है आप उनकी, जो उनको क्या कहते हैं कैंसर से पीड़ित थी, जब पीड़ित थी वो कैंसर से, उस टाइम पे उन्होंने क्या क्या झेला और कैसे उससे रिकवर किया है, उन्होंने उसी रिकवरी के बारे में पूरा जो है वो लिखा हुआ है। एक तरीके से ऑटोबायोग्राफी है आपकी मनीषा कोइराला की, ठीक। मनीषा कोइराला को आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी दिनों से ये बाहर हैं फिल्मी दुनिया से, क्योंकि ये बीमार थी, इनको कैंसर हुआ था, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 28 जो इंडियन क्या कहते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, इनॉग्रेटेड इन, ठीक है। वो पूछा जा रहा है कि आपसे 28 इंडिया इंटरनेशनल क्या कहते हैं ट्रेड फेयर है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ, कहाँ पर शुरुआत हुआ। इनॉग्रेटेड इन का मतलब सिर्फ यही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर शुरू हुआ, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु। जो 38वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो कहाँ पर शुरू हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये शुरू हुआ, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो स्टेट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आपके हैं महेश शर्मा, उनके द्वारा किया गया, ठीक है। महेश शर्मा जो स्टेट एंड कल्चर मिनिस्टर हैं आपके, महेश शर्मा, मैं लिख देता हूँ नाम, तो महेश शर्मा द्वारा किया गया, और दिल्ली के प्रगति मैदान में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ इंडियाज यूथ एम्बेसडर, ठीक है। भारत के यूनिसेफ द्वारा भारत का यूथ एम्बेसडर किसको बनाया गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं, आलिया भट्ट, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु और हिमा दास, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमा दास। हिमा दास इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने क्या कहते हैं आपकी जो जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और इंडिया का नाम रोशन किया था। उसके बाद इनका कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हिमा दास असम की हैं, ठीक है। हिमा दास असम की हैं और इनको अपने स्टेट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये भी याद रखिए। इसरो ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है GSAT-29, अभी नहीं लॉन्च की है, नवंबर की बात कर रहे हैं हम, तो सब नवंबर की ही बातें हैं। 14 नवंबर को सैटेलाइट लॉन्च की थी GSAT-29, ठीक है। GSAT-29 जो है आपकी वो लॉन्च की सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपका है श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की थी ये सैटेलाइट। तो इस तरीके से आज का जो डिस्कशन था इसके साथ समाप्त होता है। आज क्लास का लास्ट पोर्शन जो था थोड़ा सा जल्दी निपटाने की कोशिश की गई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगा, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, शायद आपको आवाज़ पहुंची हो उस डिस्टर्बेंस की, तो इस वजह से लास्ट में थोड़ा सा जल्दी हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो साथ में मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका पार्ट जो 3 होगा, पार्ट 3 जो इसका होगा वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीक पहुँचने से पहले ही हो जाए, और नेक्स्ट वीक से जो आपकी कोशिश होगी साथ में एक ये भी होगी कि जो आपका करंट में अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम है उस प्रेजेंट टाइम की आपके वीक की भी मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है, और बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन के अंदर पूरी रेगुलर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारा नया स्टूडियो बनने की बात चल रही है, नया स्टूडियो बन रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। उस वजह से रजत सर और आपके जो राहुल सर हैं दोनों सर वहाँ पर व्यस्त हैं, और राम जी सर अभी घर गए हुए हैं। उनके जो पिताजी के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है, वो अभी मतलब वो हॉस्पिटल में ही हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा बिजी हैं, तो उनकी क्लास नहीं आ पा रही है। 1-2 दिन के अंदर सभी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी, और आपको PDF जो है, PDF की प्रॉब्लम जिनको भी है, PDF आपको सबको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। साथ साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देना शुरू कर दिया है, ठीक है। कल की क्लास का PDF और इस क्लास का PDF दोनों PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मिल जाएंगे। पर्सनल मैसेज प्लीज़ मत किया करिए, पर्सनल मैसेज ज़्यादा करते हैं, और मुझसे आप लोगों में से पता नहीं किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ देते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं सभी सब्जेक्ट देखने के लिए बैठा हुआ हूँ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इतने सारे मैसेज आते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कभी कभी, तो उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।